दोस्तों, आज हम हैं 10,000 फीट के ऊंचाई पर हिमालय के बीच भारत की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर। ये मोनेस्ट्री 1680 में बनाई गई थी। यहाँ का कल्चर, हेरिटेज और हिमालय के वाइब्स आपको एकदम शानदार एक्सपीरियंस देंगे। तो स्वागत है आप सभी का अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री में। तवांग मोनेस्ट्री जो 10,000 फीट के ऊंचाई पर हिमालय के बीच स्थित है, अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और तिब्बतियन बुद्धिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर भी। इस मोनेस्ट्री की कंस्ट्रक्शन 1680 में हुई थी और इसे 5th दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया था। ये तिब्बतियन स्टाइल में बनी है। यहाँ की 28 फीट लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तवांग मोनेस्ट्री ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल हब है, बल्कि ये लोकल मोनपा ट्राइब के लिए एक कल्चरल हेरिटेज का भी पार्ट है। यहाँ तिब्बतियन कल्चर और लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। तो ये रहा तवांग मोनेस्ट्री का गेट। यहाँ से होती है एंट्रेंस। ये काफी हाइट पे है और एकदम हिल टॉप पे है, तो यहाँ पे जनरली बहुत ही ठंडी हवा बहती है। यहाँ वैसे एक छोटा सा कैफ़े भी है जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिलता है। ये वैसे पूरे एक हिल टॉप में है, तो पूरा सिटी का जो है ना, पूरे सिटी का एक अच्छा खासा पैनोरामिक व्यू मिल जाता है यहाँ से। जैसे मैं बता रहा था, पूरे सिटी का एक अच्छा खासा व्यू मिल जाता है, पूरा पैनोरामिक व्यू मिल जाता है यहाँ पे। ये रहा रास्ता, कैंपस देखो इनका, और इस साइड पूरे पाइन ट्रीज से भरे हुए हैं। देखो, क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डस्टबिन्स दिया हुआ है और सब कुछ यहाँ पर ही डिस्पोज हो रहा है। ये रहा एक और गेट, यहाँ से होती है हमारी एंट्रेंस। तो ये रहा मेन कंपाउंड, ये जो है मेन हॉल है, मेन कैंपस है यहाँ का। ये रहा मेन टेम्पल, इसके अंदर बुद्ध स्टैचू है। और ये सारे ना होम्स है, ये सारे अपार्टमेंट्स है, होम्स है, जहाँ पे लोग रहते हैं। ये दोस्तों एक रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ लगभग 200 स्टूडेंट्स रहते हैं और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए कुछ सुनते हैं यहाँ के लोकल मंक से। मोनेस्ट्री का जो संस्थापक था मेरक लामा लोटे ग्यात्सो, वो 1681 से पहले तिब्बत जाके बुद्धिस्ट फिलोसफी का स्टडी करते हैं अंडर द 5th दलाई लामा का डिसाइपल था वो। 5th दलाई लामा ngawang losang gyatso जो तिब्बत में बहुत पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर था वो तिब्बत का। तो उस समय में तिब्बतियन लोगों ने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तवांग और वेस्ट कामेंग को कॉलोनाइज किया हुआ था। तो वो लामा जो मेरक लामा लोटे ग्यात्सो जो यहाँ का स्थापित करने वाला, जो वो उससे 1681 से पहले तिब्बत में जाके बुद्धिस्ट फिलोसफी स्टडी करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ 5th दलाई लामा। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज बुद्धिस्ट फिलोसफी स्टडीज, तो उसका मन में ख्याल था कि मोनेस्ट्री एक बनाना है। तो उसके हमेशा उसका जो एक हॉर्स होता था, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता था। तो उसके बाद उसने ये प्लेस चूज किया। इसके बाद इसका नाम तवांग मोनेस्ट्री हुआ है। और तब मतलब ये हम लोकल डायलेक्ट पे हॉर्स को बोलते हैं। वांग मतलब चूजन बाय हॉर्स, लैंड चूजन। जी, इसके लिए इसे नाम पड़ा है। चलो अभी इसके अंदर चलते हैं, जूता खोल के फिर जाना है। यहाँ का पेंटिंग्स देखो, यहाँ पे हर एक जगह पे, यहाँ पर भी पेंटिंग्स। तो ये रहा यहाँ का एंट्रेंस। आगे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है जो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम गोल्डन कलर का। यहाँ पे वैसे अंदर आप देख सकते हो, अंदर का आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, फिर डेकोरेशन, हर जगह ऐसे कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं। इस वॉल पे जैसे हर जगह पे लॉर्ड बुद्धा का पेंटिंग्स बना हुआ है और हर एक स्किन कलर में है ये। यहाँ पे देखो, ही इज ब्लैक, हियर ही इज येलो, यहाँ पे वाइट। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने दिखाया, अच्छे से बारीक से दिखाया मैंने। चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स थे उस टाइम पे, प्रोबेबली इन लोगों का पेंटिंग्स यहाँ पे बनाया गया है। ये मोनेस्ट्री बनाने का मकसद यही था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का नालंदा ट्रेडिशन है, जो तिब्बत में फैला है 7th सेंचुरी से, तो उसके बाद वही रिलीजन और धर्म जो यहाँ पे फैल सके, और इस मोनेस्ट्री के द्वारा भी नालंदा ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके बनाया गया। यहाँ का जो फाउंडर था वो मेरक लामा लोटे ग्यात्सो और 5th दलाई लामा ने
एक कस्टमरी लॉ तरह का बनाया है जी। फैमिली में अगर 3 सन होंगे तो मिडिल सन यानी कि सेकंड सन जो यहाँ का मंक बनना है कंपलसरी है। और कोई बनना नहीं चाहता है तो कुछ फाइन देना पड़ेगा, और बन के बाद में छोड़ देता है तभी कुछ फाइन देना पड़ता है। तो अभी भी ये ट्रेडिशन फॉलो होते आ रहा है कि मिडिल सन जो है वो जी अभी भी फॉलो होता अभी है। भी फॉलो हो रहा है। मनुष्य का लोग गांव-गांव में जाके जिसका मिडिल सन है उसको मंक बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ओके। तो कोई आते हैं, कोई नहीं आएगा तो उसमें कुछ फाइन दे के उसमें उसका जो मंक बनना नहीं पड़ता है। अच्छा। उसमें ही ख़त्म हो जाता है। और जो कोई बनता है बाद में कोई निकल जाता है तो कुछ फाइन दे के निकल जाता है। अच्छा। कोई मंक बन के ऐसे रहना है तो इतना फोर्स नहीं है, अपना मर्जी से कर सकते हैं। मंक बैठना है कि नहीं बैठना है अपना मर्जी है। ये थोड़ा देखो यहाँ से थोड़ा क्लोजर व्यू है और कितना बढ़िया दिख रहा है गोल्डन कलर का। तो ये रहा डोनेशन बॉक्स। यहाँ पे एक बुक है, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। फिर यहाँ पे डोनेशन है, फिर यहाँ पे चॉकलेट्स दिया हुआ है, वो उधर भी है, बहुत सारा चॉकलेट्स दिया हुआ है यहाँ पे। प्रोबेबली ही लाइक्स इट। तो ये चीज़ ज़रा गौर करना, अभी मैंने नोटिस किया है कि इनका कान का लोब्स जो है ना वो काफ़ी हैंगिंग है। आई थिंक सेम विद द डिसाइपल्स, इनके भी ऐसे ही है। तो मुझे ना यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अनोखा लगा यहाँ का आर्किटेक्चर। ये विंडो है, यहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू मिलता है। यहाँ पे जैसे दलाई लामा भी है, लॉर्ड बुद्धा के नीचे दलाई लामा, तो इन्होंने जैसे एक हायरार्की मेंटेन करके रखा है। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में कि बहुत सारा डिविजन्स है बुद्धिज्म का, हिनायना बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, वो कौन से में आता है गेलुक? गेलुक तो अभी वैसे महायाना ही है। महायाना में लास्ट में महायाना फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये हिनायाना महायाना का कंसेप्ट क्या है कि खुद जिस तरह से सोचते हैं उसके ऊपर में है। जो हिनायाना जो है वो उसको एनलाइटन पाना है, उसको मोक्ष पाना है, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए पाना है। तो उसी कंसेप्ट को लेके वो मेडिटेशन करना, पुण्य करना, टीचिंग करना, वो सब करते हैं। जो महायाना होता है वो खुद के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। वो जो भी उसको मोक्ष पाना है तो जो दूसरों के लिए। यहाँ पे वैसे चाय भी मिलता है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये रहा म्यूजियम, अब इसके अंदर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। छोटा सा म्यूजियम है, शायद कुछ और इंसाइट्स मिले। ये एक पिक्चर है जो पूरे मोनेस्ट्री का व्यू दिखाता है। यहाँ पे बहुत पुराने कपड़े, इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे देखो हॉर्न्स, यहाँ पे बेल्स है कुछ, फिर बीड्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पे वैसे ये बच्चे सभी पढ़ाई भी करते हैं ना? जी और रहते भी यहाँ पर ही हाँ रहते। तो ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ स्कूल, आई बिलीव, रेसिडेंशियल स्कूल। रेसिडेंशियल स्कूल तरह है। हाँ, रेसिडेंशियल। उसमें मॉन्क्स का यहाँ में 7, 8, 9, 10 साल से स्टार्ट हो जाता है मॉन्क बनना। तो उसके बाद कोई एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई 30 साल में आते हैं। लेकिन जो छोटे लोग आते हैं कब लेते हैं? एडमिशन 7, 8, 9 साल से ले लेते हैं। तो लेने के बाद यहाँ में उसका स्टडी होना पड़ता है। जैसे कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स होता है बुद्धिस्ट का, वो करना पड़ता है, प्लस बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और मॉडर्न एजुकेशन, उसमें भी हम लोग टच लेते हैं। तो यहाँ में 8वीं कक्षा तक है फिलहाल। तो उसको 8वीं कक्षा पास करने के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए वो हायर जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। उसमें बुद्धिस्ट फिलोसफी का PhD तक करते हैं वो लोग। फिर कौन से यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि साउथ इंडिया में भी जो बुद्धिस्ट का यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी जाता है। और कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कि वाराणसी में भी टिबेटन स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है, उसमें भी स्टडी करते हैं। अच्छा। मेन बुद्धिस्ट फिलोसफी है, प्लस उसके साथ मॉडर्न जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, उसमें भी स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि बुद्धिस्ट फिलोसफी जो उसके अंदर में जो फिजिक्स का है, वो फिजिक्स साइंस का बहुत कुछ आता है उसमें। अच्छा। और एक और लास्ट क्वेश्चन था कि मतलब यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़ाई वगैरह करवाते हो, इज इट एफिलिएटेड टू एनी काइंड ऑफ बोर्ड लाइक ICSE, CBSE? ऐसे तो फिलहाल तो नहीं है हम लोग का बोर्ड में कुछ एफिलिएटेड नहीं है। शायद ये हम लोग जो स्कूल है जो 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उसमें बोर्ड का कुछ एफिलिएट करने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। तो आप किस में कोशिश कर रहे हो? CBSE में? शायद CBSE में कर रहे हैं। CBSE बोर्ड में। ओके। तो ये बेसिकली रहा तवांग मोनेस्ट्री अंदर से,
मुझे तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगा क्योंकि मैं ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लोर कभी किया नहीं है। हम लोग तो ज़्यादातर मंदिरों में जाते हैं। तवांग मोनेस्ट्री की ये विजिट एक शानदार और यादगार एक्सपीरियंस रहने वाला है। तवांग मोनेस्ट्री की वाइब्स, तिब्बतियन कल्चर का मिक्स और हिमालय की खूबसूरती आपको एक पीसफुल और शानदार एक्सपीरियंस देगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो या फिर आपको रिच कल्चर और हेरिटेज को एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों ये थी मेरी तवांग मोनेस्ट्री की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या नॉलेज मिला हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे काफी खुशी होगी। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी काजीरंगा की कहानी देखनी है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।